कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। 10वां अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। 10वां अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो श्रेणु में परम वचः यत्तेह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं तुम्हारे हित की कामना से कहूंगा, क्योंकि तुम मेरे में अत्यंत प्रेम रखते हो। भूयः एव का अर्थ है भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। इसलिए कृपावश होकर भगवान ने 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से 17 विभूतियां और 9वें अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां बताईं। अब यहाँ और भी विभूतियां बताने के लिए तथा भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान भूयः एव कहते हैं। श्रेणु में परम वचः का अर्थ है भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेषता आ रही है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। दूसरा भाव यह है कि भगवान जहाँ जहाँ अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं, अर्थात अपने आप को खोल करके बताते हैं, वहाँ वहाँ वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ श्रेणु में परम वचः पदों से भगवान का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही भक्ति भाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि सबके मूल में मैं ही हूँ। ज्ञान मार्ग में समझ की, विवेक विचार की मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनों को सुन करके विचार पूर्वक तत्व को समझ लेता है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनों को सुन करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेता है। यत्तेह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया का अर्थ है सुनने वाला वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो और वक्ता के भीतर सुनने वाले के प्रति कृपापूर्वक हित भावना हो तो वक्ता के वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जम जाता है। इससे श्रोता की भगवान में स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। यहाँ हितकामया पद से एक शंका हो सकती है कि भगवान ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपने में कामना क्यों रखते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में अपने लिए भोग, सुख, आराम आदि चाहना ही कामना है। दूसरों के हित की कामना है ही नहीं। दूसरों के हित की कामना तो त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है। इसलिए भगवान सबको धारण करने के लिए आदर्श रूप से कह रहे हैं कि जैसे मैं हित की कामना से कहता हूँ, ऐसे ही मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र के हित की कामना से ही सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करे। इससे अपनी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को मेरे सगुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है और निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। 10वां अध्याय का दूसरा श्लोक। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन् न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणा च सर्वशः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन् न महर्षयः का अर्थ है यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक, सामग्री आदि सब दिव्य हैं, तथापि वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। तात्पर्य है कि मेरा जो विश्वरूप से प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतार रूप से प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया, भाव और विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते। मेरे प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं। इसलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम लालायित रहते। ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा है,
ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते। अमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः का अर्थ है। यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है। इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूं में जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से ही प्रकट हुए हैं, अतः वे मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के आदि को, अंत को और वर्तमान की इयत्ता को अर्थात भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं, इस मापतौल को नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियों के प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों के त्यों ही थे और उनके लीन होने पर भी भगवान ज्यों के त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता रहता है वे देवता और महर्षि अनादि अनंत को अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं? असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं? अर्थात नहीं ला सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।